सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्य समिति की घोषणा। 106 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति की घोषणा। प्रदेश कार्य समिति में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल। सिंधिया, शिवराज, दुर्गादास उइके के नाम शामिल है। कार्य समिति में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के नाम आधा दर्जन सिंधिया समर्थकों को जगह मिली है। 40 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया के नाम शामिल है। वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम भी शामिल है। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे नाम इसमें शामिल किए गए हैं। INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्य समिति की घोषणा। 106 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति की घोषणा। प्रदेश कार्य समिति का ऐलान कर दिया गया है। आधा दर्जन सिंधिया समर्थकों को भी इसमें जगह मिली है। 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का विस्तार हुआ है। 106 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे जिसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही हमने बता दिया था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति है वो आज घोषित होने वाली है। हमने ये भी बता दिया था कि उसका आकार छोटा होगा, पहले की तुलना में कम सदस्य होंगे, कम नंबर्स होंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 180 से 106 पर आ गई है प्रदेश कार्य समिति। यानी कि अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रियों के नाम तो सभी के शामिल है, लेकिन बाकी जगह बड़ी कटौती की गई है। सरकार के मंत्रियों में भी जो है वो चयनित नाम शामिल है, सेलेक्टेड नाम शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, ये नाम शामिल हैं। पूर्व जो पदाधिकारी रहे हैं प्रदेश बॉडी के, पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, पूर्व महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, माया नरोलिया, वैभव पवार, इन सबको भी जगह दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण है सिंधिया समर्थकों को जगह मिलना। सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत के नाम तो हैं ही शामिल। जो पूर्व मंत्री हैं, चुनाव हार गए थे, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनको भी जो है प्रदेश कार्य समिति में जगह देकर इनकी वापसी करवाने की कोशिश की गई है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा संदेश है कि सिंधिया का प्रभाव इस कार्य समिति में अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस पूरी प्रदेश कार्य समिति की, तो इसमें कई सारे ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने पार्टी की सेवा की, लेकिन किसी भी तरह का पद उनको नहीं मिला। हम चाहे अखिलेश खंडेलवाल की बात करें, हम जितेंद्र कपूर की बात करें, ये इसी तरीके के नाम हैं। तो बड़ा समायोजित तरीके से कम नामों के साथ में बैलेंस बैठाने की हेमंत खंडेलवाल ने कोशिश की है, और इसमें कहीं कहीं वो एक हद तक के सफल भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल, 106 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति का ऐलान हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भोपाल में हैं, तमाम खबरों पर नजर रखते हैं? कार्य समिति के बाद से सब कुछ ठीक है अब तक, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली? और क्या ये माना जाए कि 2028 और 29 की ये जो रणनीति है वो यहीं से शुरू हो गई है, क्योंकि टीम तैयार है? निश्चित रूप से बहुत सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं 2028 की तैयारियां इसमें झलक मिलती है, क्योंकि बहुत सारे युवा चेहरे इस प्रदेश कार्य समिति में लाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात अगर आप एक और देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक के 1.5 घंटा, तकरीबन 1 घंटा हुआ है कार्य समिति की घोषणा हुई है। किसी तरह का विरोध नहीं है, किसी तरह का ट्वीट या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से भाजपा की एक नीति रीति भी रही है कि विरोध इस तरीके से दर्ज ज्यादातर नहीं किया जाता। अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, अगर जो नाम शामिल नहीं हुए हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पर हाँ, उससे बड़ी बात यह है कि कार्य समिति एक तरह से आईना दिखा रही है कि हम आगे किस तरह बढ़ने वाले हैं। बैलेंस करने की कोशिश की गई है, अनुभवी लोगों के साथ साथ नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका देकर, और साथ में क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा साधने की कोशिश की गई है। जातिगत समीकरणों पे उस तरह का फोकस नहीं है जैसे पहले रहा था, क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट है और उस तय फॉर्मेट में कम नामों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हेमंत खंडेलवाल करते नजर आए हैं।
जी अनुराग, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति का यहां पर ऐलान हो चुका है। 106 सदस्य इसमें हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि सिंधिया खेमे को काफी हद तक इस समिति में समेटा गया है। प्रदेश कार्य समिति का ऐलान हो गया है। कई मंत्रियों के नाम भी शामिल है। 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं।